जी, बहुत से नेता ये भी ऐसा भी कहते हैं भाई हमारे नाम मत उछालो, तभी हमारे चांसेस हैं बनने के। आरपी सिंह जी, तो आपको छोड़ थोड़ा रही है, सबके नाम तो ले रही है, कोई नाम छोड़ तो रही नहीं। आपने लगभग 48 मतलब आपको नहीं इंडिविजुअली करा, तो टीवी चैनल्स ने या टीवी एंकर्स ने लगभग 48 में से 24 नाम तो ले ही नहीं अब तक। मैं जब से गिनती गिन रहा था वही देख रहा था किस किस का नाम आया, कोई छूटा तो है नहीं। महिला भी हो गई, दलित भी हो गया, पूर्वांचल भी हो गया, सिख भी हो गया, पंजाबी भी हो गया, छात्र संघ भी हो गया, तो कोई छूटा तो है नहीं। परंतु हाँ, रेखा गुप्ता हमारी छात्र संघ की पुरानी साथी है, वो छात्र संघ में काम कर चुकी हैं, उसके बाद कॉर्पोरेशन में रही हैं और उसके बाद अब विधायक का चुनाव जीती हैं। तो और बैकग्राउंड, पुराना बैकग्राउंड है, संघ से जुड़ी हुई हैं, हमारे संगठन की पुरानी कार्यकर्ता हैं, इसलिए अगर महिलाओं में नाम होगा तो हो सकता है अच्छा नाम है। आशीष सूद आप दिखा रही हैं, आशीष सूद डूसू के छात्र संघ में आशीष सूद भी रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता छात्र संघ में रहे हैं, सतीश उपाध्याय छात्र संघ में रहे हैं। मतलब ये वो टोली है जो हमारी टोली, मतलब जिसमें मतलब मैं भी छात्र संघ में रहा हूँ 1982 में। विजेंद्र गुप्ता मेरे बाद 1 साल बाद शायद छात्र संघ में, या 2 साल बाद छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। तो ये एक टोली है, पुरानी यूनिवर्सिटी के साथी हैं हम सब लोग, और आज मौका मिल रहा है लगभग 30 साल बाद, 32 साल बाद सबको वापस से ऑलमोस्ट 40 साल है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं आरपी सिंह जी, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हर नेता के अपने फॉलोअर्स होते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई जब मिल बांट के पार्टी डिसाइड करेगी तो हमें नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार कहती है। संजीव कौशिक जी बैठे हुए। संजीव जी, आप लोगों का आरोप तो सबसे पहले यही है कि सर्वसम्मति से नहीं बन रहा है नेता। भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता या कोई विधायक ही मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता के पास इसके अनुभव ज्यादा बेहतर नहीं है। दिल्ली की जनता ने देखा है कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्रियों को झेला है भारतीय जनता पार्टी के। तो कोई भी बने, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस हमारी चिंता दिल्ली की जनता के लिए है कि क्या दिल्ली की जनता को होली में, इसी होली में मुफ्त में सिलेंडर मिल पाएगा। शपथ ग्रहण के लिए तो आपको भी निमंत्रण दिया गया है, केजरीवाल जी को, आतिशी जी को, उसी रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के लिए निमंत्रण दिया है, जहां से आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की। अब वो वहां पर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनते हुए देखेंगे। इस मुद्दे पर हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि विधायक दल का नेता भी चुना नहीं गया, जो एलजी के पास जाता है और कहता है कि हम सरकार गठन करना चाहते हैं, तो फिर चीफ सेक्रेटरी के हैसियत, किस हैसियत से एक निमंत्रण पत्र सोशल मीडिया पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है? उनको किसने कहा? उनको एलजी साहब ने कहा? एलजी साहब को किसने कहा? तो अभी विधायक दल का या मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं घोषित किया जा चुका है, और ना ही इस तरह से कुछ निमंत्रण जाकर के कुछ आग्रह किया गया है। फिर ये मुख्यमंत्री के समारोह के लिए चीफ सेक्रेटरी लोगों को न्योता देते हुए दिखाई दे रहा है। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है कि ये फर्जीगिरी है, किस नियम के तहत ऐसा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब एक साथ मिलकर के अब दिल्ली की सत्ता, केंद्र की सत्ता, सारा कुछ मिलकर के चलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दिल्ली की जनता की बहुत पैनी निगाहें हैं कि जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज तो मैं खुलकर कह सकती हूँ संजीव जी, आज हम आपसे बात जरूर कर रहे हैं, पर आज आपका दिन नहीं है, आज बीजेपी का दिन है, आज बीजेपी का दिन है। और इसीलिए मैं जरा एक बार ये बताना चाहती हूँ कि वो कौन कौन से नाम हैं जिन पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। एक बार नाम का अनाउंसमेंट हो उससे पहले हम जरा उन सभी नामों के ऊपर एक बार गौर कर लेते हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। उनमें सबसे पहले रेखा गुप्ता का नाम है। रेखा गुप्ता का नाम है क्योंकि शालीमार बाग से वो विधायक है, लेकिन आरएसएस से, संघ से जुड़ी रही है, छात्र संघ से उन्होंने शुरुआत की थी और दिल्ली नगर निगम में 3 बार पार्षद रह चुकी हैं। ये एक सबसे बड़ा नाम जो प्रबल दावेदार बनकर आ रही है कि रेखा गुप्ता होंगी सीएम। दूसरा नाम आशीष सूद का है क्योंकि वो स्थानीय नेता भी है, जनकपुरी से विधायक है, नगर निगम प्रशासन का उनको अच्छा अनुभव है, कई पदों पर भी रह चुके हैं संगठन में, ऐसे में उनकी भी एक प्रबल दावेदारी है। तीसरा नाम प्रवेश वर्मा का, जो यहाँ पर लोग कहते रह रहे हैं कि जो जायंट किलर है प्रवेश वर्मा, जिन्होंने केजरीवाल को हराया, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उन्हें ही होना चाहिए, वो नाम है। वही विजेंद्र गुप्ता जो कि 3 बार विधायक रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता है और रोहिणी से विधायक है, उनका नाम आगे भी है। वो जिस तरह से
वैश्य समुदाय से आते हैं और वो कोर वोटर है बीजेपी का, तो ये बार बार कहा जा रहा है कि ये एक प्रबल दावेदारी बना देता है रेखा गुप्ता का भी और विजेंद्र गुप्ता की भी। और इसी के साथ साथ मोहन सिंह बिष्ट जो सबसे वरिष्ठ विधायक है, छठी बार उन्होंने विधायकी का ये चुनाव जीता है और इसीलिए उनका नाम भी आगे चल रहा है। लेकिन मेरा सिर्फ मानना ये है दुष्यंत जी, आप लोग तो रविशंकर प्रसाद अपने घर से निकल गए, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं रविशंकर प्रसाद जो कि सीधे अब यहीं पहुंचेंगे जहां पर हम मौजूद हैं और यहीं पर रविशंकर प्रसाद पहुंचेंगे, नाम की पर्ची निकालेंगे। कार्यकर्ता अपनी पर्ची अपने अपने पसंद की निकाल रहे हैं, तो मैं एक बार जरा उनसे बात कर लेती हूँ। क्या सर लग रहा है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल जी, आप लंबे समय से? बिल्कुल, अभी तो आपसे पटपड़गंज भी मिले थे। अच्छा, तो ये बताइए कि कौन बन रहा है इस बार सीएम? जो भी बनेगा पार्टी हाईकमान जिसको भी बनाएगी हमें मंजूर है। हमें तो खुशी है कि 27 साल बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली में बन रहा है, यही हमें बहुत खुशी है। दिल्ली का मुख्यमंत्री बन रहा है यहाँ पर 27 साल बाद। जरा बताइए सर, क्या लग रहा है, आपकी पर्ची क्या किसके नाम की? तो लवली जी के नाम की पर्ची खोलना है। 27 साल के बाद ये इंतजार खत्म हो रहा है। इंतजार नेगी जी, अरविंदर सिंह लवली जी। अच्छा, अरविंदर लवली जी, सिंह लवली जी। बीजेपी के लोग बोलेंगे कि जो पुराने कार्यकर्ता है उन्हें बनाना चाहिए, वो तो अभी आए नहीं पार्टी में तो अभी आए, पर वर्कर तो पुराने ही है, मेहनती तो पुराने ही है। वर्क तो कांग्रेस के लिए कर रहे थे। अरे कांग्रेस के लिए नहीं कर रहे, पार्टी के लिए कर रहे थे। पार्टी तो अब इधर भी आके जिताए ही है ना। ठीक है, मैं एक बार बता दूं, थोड़ी देर में रविशंकर प्रसाद पहुंचने वाले हैं यहाँ बीजेपी दफ्तर। पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं, वो नाम की पर्ची भी निकालेंगे कि दिल्ली में सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच हम लगातार यहाँ कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं। दुष्यंत जी, आपसे पूछ लेती हूँ, नजर तो आपकी भी बनी हुई है और आप बहुत गणित भी बिठाते हैं कि किसके बनने से क्या फायदा होगा। इस बार बीजेपी के लिए क्या फायदा आपको लग रहा है, किस चेहरे को आगे लाएंगे तो फायदा होगा? वर्मा जी को बनाएंगे, मेरे को पूरा यकीन है, और उनके बनने से युवा वर्ग में अच्छा मैसेज जाएगा, किसान वर्ग में मैसेज अच्छा जाएगा, और एनसीआर में, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनकी फैन फॉलोइंग है, तो उनका, उनके फादर का एक अच्छा राजनीतिक एक ऑरा है। तो मेरे को लगता है, वैसे तो बीजेपी का अपना इंटरनल मामला है, वो किसको बनाए किसको ना बनाए, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करें या नॉमिनेट करें किसी को, लेकिन एक न्यूट्रल उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, विश्लेषक के हिसाब से, तो प्रवेश वर्मा जी नंबर 1 पसंद हो सकते हैं बीजेपी में।